वर्चुअली एमकॉम की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर महेश अग्रवाल, प्राध्यापक वाणिज्य, माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय खंडवा से आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। आज हम सह संबंध या कोरिलेशन विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। सांख्यिकी के सिद्धांत डॉक्टर महेश अग्रवाल पुस्तक में ये व्याख्यान पूरा स्पष्टतः दिया हुआ है। व्याख्यान सहसंबंध गुणांक। सहसंबंध गुणांक निकालने की और भी तकनीकें हैं, लेकिन इसमें सर्वश्रेष्ठ तकनीक कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ही होता है। इसमें हम दो श्रेणी के बीच सहसंबंध की दिशा और मात्रा जो है उसका अंकात्मक माप ज्ञात कर सकते हैं। मतलब अंकों में हम बता सकते हैं कि दो सीरीज आपस में कितनी मिलती है या कितनी एक दूसरे से विपरीत है। अब देखिए, इसकी गणना विधि में हम पहले प्रत्यक्ष विधि देखते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों श्रेणियों के समांतर माध्य निकाल लेंगे। एक श्रेणी के समांतर माध्य को x बार और y श्रेणी के समांतर माध्य को y बार कहते हैं। अब यहां हम x बार से एक सीरीज का डेविएशन निकालेंगे, विचलन निकालेंगे, जिसको हम dx बोलते हैं। वहां इसको हम स्मॉल x कहेंगे। ऐसे y सीरीज का y बार से हम जब डेविएशन निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, तो वो स्मॉल y कहलाएगा। फिर y दोनों जो है x और y, इनके स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे। तो x निकाला छोटा हमने स्मॉल, इसका स्मॉल x स्क्वायर, स्मॉल y स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे। और दोनों श्रेणी में x और y जो निकाले हैं हमने, उनका गुणा करके x इंटू y हम ज्ञात कर लेंगे। तो ऐसे हम 5 बातें ज्ञात करते हैं: x, x स्क्वायर, y, y स्क्वायर और xy। अब यहां एक बात बता दें कि कोरिलेशन के लिए जो सूत्र होता है उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का सूत्र भी शामिल होता है। तो आप चाहें तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन का सूत्र यहाँ पर जो होता है, क्योंकि ये एक्चुअल मीन से जब आप डेविएशन निकालते हैं तब ही ये सूत्र लगता है, अदरवाइज ये सूत्र का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो वो सूत्र आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बराबर अंडर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई बराबर अंडर रूट में सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन। इसके अलावा हम दो सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं आर निकालने के लिए। आर बराबर सिग्मा एक्स वाई, जो हमने एक्स वाई निकाला था वहां, सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। यदि आप स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं निकालते हैं तो भी आप दूसरा सूत्र लगा सकते हैं, पर आपको यहाँ करना है सिग्मा एक्स वाई में अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर का गुणा करके दोनों का अंडर रूट निकालना है। तो ये इजीली इससे कोरिलेशन निकाल आता है। चलिए एक सवाल देख लेते हैं। ये प्रश्न दिया हुआ है आपको। एक सीरीज दी है 100, 200, 300, 400, 500 से 900 तक, और 450, 400 से 750 तक दी हुई है वाई सीरीज। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले एक सीरीज का टोटल करेंगे। हमको यदि एक्स बार निकालना तो क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो ये यहाँ ये सवाल दिया हुआ है, बाद में आया। चलिए, तो ये 4500 रुपए जो है, ये आपका टोटल आया, 4500 टोटल आया। टोटल है देखिए 9, तो आपका एक्स बार आ जाएगा 4500 डिवाइडेड बाई 9 बराबर 500 हो गया एक्स बार। अब 500 से डिवीजन निकालना है, चिन्हों का ध्यान रखते हुए। 100 में से 500 घटाएंगे तो -400, -400 का वर्क करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 400 का वर्क करेंगे 4 चौक 16, और 2 की जगह 4 शून्य हो जाएगा, यानी 1,60,000। इसी प्रकार 200 से अंतर निकालेंगे तो -300 वर्क करेंगे 90,000, 300 से -200, ये ऐसा आप करते जाएंगे। प्रत्येक का 500 से डिफरेंस निकालेंगे, 500 से 500 का जीरो आएगा तो वर्ग भी जीरो आएगा। 600 में से 500 घटाएंगे तो 100 आया, 10,000, 200, 40,000, 300, 90,000, 400, 1,60,000। अब एक बात याद रखिए, जब आप
मीन से डेविएशन निकालते हैं तो ये जो dx वाला पोर्शन है x, ये सदा 0 आता है। इसका टोटल लगाएंगे तो इसका टोटल सदा 0 आएगा। यदि 0 नहीं आ रहा है मतलब आपने यहाँ कहीं गलती की, तो इसका टोटल लगाने की आवश्यकता नहीं, 0 आएगा। सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल जरूर लगा लेंगे आप, ये आया 6 लाख। y के साथ भी यही करेंगे। y के साथ क्या करेंगे, y का टोटल निकालेंगे। y का टोटल आया 5400, 5400 में 9 का भाग दिया तो 600 आया, 600 आ गया y बार, 600 इज y बार, y सीरीज का एक्चुअल मीन। अब एक्चुअल मीन से हम डिफरेंस निकाल रहे हैं जिसको स्मॉल y कहेंगे हम। तो 450 में से 600 गए तो माइनस 150, 15 15 225 पे 2 शून्य, ये आपका आ जाएगा इसका वर्ग। 400 से निकालेंगे तो 200, इसका वर्ग कर दो। 500 से 100, इसका वर्ग कर दो। 600 से 0 है तो 0 हो जाएगा। 550 से 50 है, तो ऐसा प्रत्येक का अंतर निकालकर आप जो है इसका वर्ग करते जाएंगे। और इसका यहाँ पे भी y का टोटल जो है सदा 0 आएगा, y स्क्वायर का टोटल लगा लेंगे आप, जो आया 1,50,000। अब आपको क्या करना है, x इंटू वाई, यानी ये x वाला है और ये y वाला है, तो प्रत्येक का गुणा करना है और चिन्ह सहित करना है। चिन्ह सहित करना है मतलब दोनों के चिन्हों को ध्यान में रखना है। यदि दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, दोनों में से कोई एक माइनस है तो फिर माइनस होगा। दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो तो प्लस में आएगा। तो यहाँ एक्स वाई को प्लस माइनस में लिखने की आदत डालिएगा। हम सामान्यतः प्लस लिखते नहीं, लेकिन यहाँ जरूर लिखिएगा ताकि गलती ना हो। तो पहला गुणा किया हमने, पहला गुणा आया -400 इंटू -150 बराबर +60,000। ऐसे ही 300 का 200 से गुणा करेंगे तो प्लस आया, दोनों माइनस है, ये भी दोनों माइनस है, 20,000। 100 का जो है इधर 100 है और इधर 0 है तो 0 आ जाएगा। इधर 0 है, इधर 50 है तो ये भी 0 आ जाएगा। ऐसे सबका 50 का 100 में किया 5,000, तो ऐसे ही गुणा करते जाएंगे और इसका टोटल निकाल देंगे। अब हमको किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी सूत्र में, सिग्मा एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, सिग्मा वाई स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, सिग्मा एक्स वाई की जरूरत पड़ेगी और एन की जरूरत पड़ेगी जो कि 9 है ना। चलिए, कोरिलेशन का फार्मूला लगा दिया, आर बराबर सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। मान रख देते हैं, ये 2,85,000 सिग्मा एक्स वाई था, 6 लाख और 1.5 लाख आपके थे, इनका गुणा कर दिया आपने आपस में। तो ये कितना हो गया, 15 छके 90, तो 2,85,000 में ये 9 पे जो है देखिए 10 शून्य है टोटल, 3 3 6 और 4 10, तो 10 शून्य है मतलब आधा करना है तो 5 हो जाएगी, 9 का 3 हो जाएगा, तो मतलब इसको लिख सकते हैं 3 लाख। देखो कैसा करेंगे, इसको गुणनखंड में तोड़ लिया, यहाँ हमने गुणनखंड में तोड़ लिया इसको कि ये जो संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 90 अरब है। पर हमने क्या देखा कि इसमें 10 शून्य थी तो 5 5 शून्य में 2 टूट जाता है और 9 3 3 में टूट जाता है, 3 3 9 और 5 दोनों 10। जब दोनों समान है तो 3 लाख बराबर हो जाएंगे। आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या आया, 3 लाख, इसका अंडर रूट आएगा। तो हमारा सवाल में क्या बना, 2,85,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख, और 2,85,000 में 3 लाख का भाग देंगे तो आएगा 0.95। इस तरीके से सवाल हल होगा। अब इसकी लघु विधि देखते हैं। विभिन्न समंक मालाओं के बीच में लघु विधि जो है, यही सबसे ज्यादा, ये जो फार्मूला है, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला फार्मूला है। ये हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप एक्चुअल मीन से निकालें चाहे नहीं निकालें। एक्चुअल मीन वाला फार्मूला यहाँ पर काम नहीं आएगा, इसलिए बड़ा फार्मूला यदि आप याद रखें ज्यादा अच्छा होगा। ये बड़ा फार्मूला है, आर बराबर सिग्मा डीएक्स डी वाई माइनस सिग्मा डीएक्स इंटू सिग्मा डी वाई डिवाइडेड बाई एन, डिवाइडेड बाई एन इंटू अंडर रूट में सिग्मा डीएक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डीएक्स अपॉन एन होल स्क्वायर, और अंडर रूट में सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा वाई अपॉन एन होल स्क्वायर। यहाँ जो हमने एक्चुअल मीन से किया था वो हम यहाँ एज्यूम्ड मीन से करेंगे। कोई भी एक माध्य मान लेंगे संख्या, जैसे हमने पहले देखा था मीन निकालते समय, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते समय, तो कोई एक संख्या मान लेंगे और उससे हम डेविएशन निकालेंगे। वो संख्या आपकी एक्चुअल मीन भी हो सकती है, उसको आप एज्यूम्ड मीन के रूप में लिख सकते हैं। चलिए, ये फार्मूले को जो है अलग अलग तरीके से भी बताया जा सकता है। ऐसे 2-3 टाइप से फार्मूले आपको कई अलग अलग पुस्तकों में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मेन फार्मूला यही है। चलिए एक सवाल देखते हैं, ये आपको सवाल दिया हुआ है, इसमें इन्होंने एक प्रतिबंध लगा दिया है। क्या लगा दिया है, ये एक्स और वाई सीरीज दी और लिखा है एक्स और वाई श्रेणियों में क्रमशः
69 और 112 को कल्पित माध्य मानिए। मतलब इन्हें दे दिया कि एज्यूम्ड मीन क्या मानना है। एक सीरीज में 69 से ही आपको अंतर निकालना है, वाई सीरीज में 112 से ही निकालना है। प्रश्न को अगली स्लाइड में ले जाते हैं हम। अब यहाँ 69 से डिफरेंस निकालना है, मतलब 78 में से 69 घटाना है, प्लस में आएगा। चलो पहले तो ये टोटल लगा लिया 8। चलिए प्लस 9, 89 में 69 घटाएंगे तो, अच्छा चलो इसका वर्क कर लिया। ये 20 का वर्क कर दिया 400। 96 में से 69 घटाया 27, 27 का वर्क कर दिया। 69 में 69 जीरो, तो ये भी जीरो आ गया। 59 में 10 माइनस 10, तो 10 100। ये माइनस प्लस का ध्यान रखें। 79 69 10 प्लस का आएगा। हमको क्या करना है, एक्स में से एज्यूम्ड मीन घटाना है, ये याद रखिएगा। 68 में से घटाया तो -1 आया, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। ऐसा 61 में से घटाया तो -8 आया और -8 का 64। अब यहाँ दोनों का टोटल करना है, एक्स का भी dx का भी करना है और dx स्क्वायर का। dx का जब टोटल करेंगे तो आप क्या करेंगे, माइनस माइनस के जितने भी अंक हैं इनको जोड़ लेंगे अलग, और प्लस प्लस के जितने भी जोड़ देंगे। फिर जो ज्यादा हो, यहाँ प्लस ज्यादा है तो प्लस में से माइनस घटाकर उत्तर प्लस में लिख देंगे। तो ये उत्तर आया आपका इसका सिग्मा dx बराबर 47। सिग्मा dx पर सीधा सीधा टोटल लगा लीजिए। यही प्रक्रिया आपको y में दोहरानी है। काय से दोहरानी है, y में आपको दिया है प्रश्न में कि 112 से हमको निकालना है। एज्यूम्ड मीन क्या मानना है, 112। तो y में से 112 घटाना है। चलिए घटाते हैं। 125 में से 112 गया 13, 13 का वर्ग हो जाएगा 169। ऐसे 137 में 25 25 625, 156 में 44 का वर्ग कर दिया। 112 से जीरो आ गया तो जीरो। 107 -5 तो 25, ये +24 तो 24 का 576। ऐसा सबका आप डिफरेंस निकालेंगे और उसका स्क्वायर निकालेंगे। अब ये यहाँ पर भी वही करना है, प्लस प्लस जोड़ लीजिए, माइनस माइनस जोड़ लीजिए। प्लस का ज्यादा दिख रहा है तो ये आ गया सिग्मा डी बाई बराबर 108। ऐसे सिग्मा डी बाई स्क्वायर बराबर आ गया 3468। अब आपको क्या करना है, डीएक्स डी वाई निकालना है। तो डीएक्स डी वाई कैसे निकालोगे आप, ये dx है और ये dy है। तो ये यहाँ पर यदि आप हाथ की दो उंगलियां रख लें और उससे करें तो ही ठीक रहेगा। 13 गुणित 9, 20 गुणित 25, 27 गुणित 44, 0 गुणित 0, ऐसा ही आपको गुणा करना है। चलिए तो पहला करते हैं, 13 गुणित 9 117, 25 और ये 20 500, ऐसा सबका गुणा करते जाएंगे आप dx dy का। इसका टोटल निकाल लिया आप। अब जरूरत किस चीजों की पड़ेगी आपको, ये नीचे जो टोटल जितने दिए हुए हैं इनकी जरूरत पड़ेगी, और n बराबर 8 है इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अगली स्लाइड में हम ये टोटल जो है, ये जो नीचे टोटल दिए हैं, ये अगली स्लाइड में ले चलते हैं और सवाल हल करते हैं। देखते हैं कैसा करते हैं। चलिए, ये हमने पिछले से उससे ले आए, पिछले स्लाइड से। अब सूत्र लगाते हैं। सूत्र है आपका सिग्मा डी एस डी वाई बराबर आर बराबर सिग्मा डी एस डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपन एन बटे एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का फॉर्मूला। चलिए मान रख देते हैं। ये जो मान दिए हैं इसको आप रखते जाइए और इसको हल कर लीजिए। कैलकुलेटर से आप हल कर सकते हैं, इसको हल कर लीजिए। ये छोटा सा हल ये वाला है, जैसे ये कोष्टक पहले हल कर लिया, ये कोष्टक हल कर लिया, ये कोष्टक हल कर लिया, है ना। इसके बाद ये नीचे के जो है, ये दोनों का गुणा करके इसका वर्गमूल निकाल लेंगे आप। दोनों को वर्गमूल जो है इनके गुणा में जब आ जाएंगे तो एक ही वर्गमूल में आप लिख सकते हैं। चलिए, तो ये गुणा किया, यहाँ इसका वर्गमूल निकाल लिया। वर्गमूल निकाला तो आया 1552.28, ऊपर आया 1481.5, इसमें भाग दिया तो उत्तर आ गया 0.95। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद इसमें एक चीज और होती है कि बिना विचलन लिए, अभी तक तो हमने क्या किया था, एक्चुअल मीन से या तो डिविजन लिया था, विचलन लिया था, या एज्यूम्ड मीन से लिया था। अब कोई यदि मीन का प्रयोग नहीं करना, सीधे सीधे सवाल को करना है तो कर सकते हैं। सूत्र वही रहेगा, डी हटा दीजिए सब जगह से, जहां जहां डी है उसको हटा दीजिए, सूत्र बन जाएगा। सूत्र वही रहेगा। देखते हैं इसको। हाँ, यहाँ ये एक्स है और ये वाई है, दो चीज दी हुई है आपको। प्रश्न दिया है कि एक्स सीरीज ये है, वाई सीरीज ये है, तो एक्स सीरीज उतार दी, वाई सीरीज। अब सिर्फ एक एक कॉलम रखा हमने, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। एक्स का टोटल तो यहाँ ही जाएगा। चलिए करते हैं इसको। 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 8 64, 9 9 81, सबका टोटल आ गया 284। ऐसे यहाँ 1 का वर्ग 1, 2 का 4, ये करते गए सबका वर्ग आप।
सबका वर्क करते जाइए आप और उसका टोटल लगा दीजिए। अब जैसे डीएक्स डीवाई निकाला था, एक्स और वाई का गुणा करें। देखिए एक्स में 2 है और वाई में 1 है पहले में, तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 4 तेरी 12, ये ऐसा गुणा करते जाएंगे तो इसका टोटल निकाल लेंगे। अब सूत्र लगा दें, डी सब जगह से हटा दिया, सिग्मा डीएक्स डीवाई था, सिग्मा एक्स वाई हो गया। सिग्मा एक्स वाई कितना है 245 है, सिग्मा एक्स कितना है 44 है, सिग्मा वाई कितना है 37 है। तो ये मान आपको सूत्र में रखना है, कैलकुलेटर से आप हल कर लीजिए। ये नीचे का हल किया है, दोनों का अंडर रूट में इतना आया, फिर इसका गुणा करके अंडर रूट निकाला तो 5.242 आया, उसमें 8 का गुणा किया तो 41.93 आया। ऊपर 41.5, नीचे 41.9, इसका भाग देंगे तो ये आर आपका सामने आ गया। यह याद रखिएगा सदा कि कोरिलेशन का मान जो होता है +1 और -1 के बीच में होता है, मैक्सिमम 1 आ सकता है, 1 से यदि ज्यादा आ रहा है इसका मतलब कैलकुलेशन में कहीं कोई आपने मिस्टेक की है, कोई गलती की है। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। अब अभी तक आपको 2 सीरीज दी थी, यहाँ 3 सीरीज दी है। 3 सीरीज दी है लेकिन पूछा जो है वो 2 सीरीज में निकालना होगा, तो 2 सीरीज में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके सवाल हल करते हैं। जैसे यहाँ दिया है विद्यार्थी की आयु और खेलने की आदत के बीच में कोरिलेशन निकालना है। अब देखिए आयु तो दी है, तो ये सीरीज तो आपकी सीधी सीधी दी है, लेकिन खेलने की आदत कैसे निकालेंगे? यहाँ विद्यार्थियों की संख्या दी है अलग अलग स्कूल्स की, और उसमें नियमित खिलाड़ियों की संख्या दी। तो हम क्या करेंगे, इनका परसेंटेज यदि निकाल लें तो खेलने की आदत हो जाए। क्योंकि आप अब यहाँ 250 में, यहाँ 200 में है, यहाँ 80 में है, तो कैसे आप दोनों का वो करोगे कितने बच्चे खेलते हैं? तो परसेंटेज में निकाल लेंगे तो सब 100 पे कन्वर्ट हो जाएंगे कि 100 में से कितने लोग खेलते हैं, वो खेलने की आदत हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पर देखते हैं हम इसको। चलिए अब खिलाड़ियों का प्रतिशत निकालना तो कैसा है, फिर जब 250 विद्यार्थी में 200 खेलते हैं तो 100 में कितना खेलेंगे, 100 गुणे 200 बटे 250। तो इसमें 100 का गुणा करो, इसका भाग देते जाओ। ये देखो हमने किया कि 200 में हमने 250 का भाग दिया और 100 का गुणा कर, तो ऐसा प्रत्येक का परसेंटेज आप निकालते जाएंगे। तो ये परसेंटेज में आ गया। ये जो परसेंटेज में आ रहा है 80, 75, 60, 40, ये आपकी खेलने की आदत होगी। तो अब क्या होगा, आयु आपको दी है 15, 16, 17, 18, 19, 20, और ये खेलने की आदत क्या हो गई 80, 75, 60, 40, 30, 15। इन दोनों के बीच में आप कोरिलेशन जैसी विधि बताई है उससे निकाल देंगे। आप देखिए अगले स्लाइड पर, ये खेलना का जो खिलाड़ियों को प्रतिशत है, खेलने की आदत हो गई आपकी। फिर वही कल्पित माध्य आपने यहाँ 17 माना है तो 17 से डिफरेंस निकालते जाइए। डिफरेंस निकाला हमने, ठीक, सिग्मा डीएक्स आया 3। फिर यहाँ इसका वर्क कर दीजिए, सबका वर्क करते गए, वर्क करेंगे तो सब प्लस में आएगा, टोटल कर लीजिए। यहाँ कल्पित माध्य 60 से निकाल रहे हैं आप, बीच में 60 है तो बीच का अंक लेते हैं, लगभग लगभग बीच का, ताकि हमारा कैलकुलेशन कम हो। आप कुछ भी अंक ले सकते हैं, आप इसको 100 में से भी ले सकते थे, 80 में से भी ले सकते थे, 15 में से भी ले सकते थे, इसमें संख्या जो दी है उसमें से भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ संख्या बढ़ जाती है तो कैलकुलेशन बढ़ जाते हैं, इसलिए हम लगभग बीच में से कोई अंक एक चुन लेते हैं, उसको कल्पित माध्य मानते हैं। ये इसका वर्क कर दिया आपने। फिर वही बात, ये dx और dy जो है, dx का और dy का आपको गुणा करना है। dx जैसे -2 है और dy है +20, तो ये माइनस प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस हो जाएगा। माइनस प्लस का dx dy में बहुत ध्यान रखेंगे, तो कितना हो जाएगा -40। ऐसे दूसरे पे माइनस प्लस है तो -15। ऐसे माइनस प्लस का ध्यान रखते हुए आप गुणा करेंगे, लगभग सभी माइनस में आ रहे हैं, सिग्मा dx dy भी माइनस में आएगा। अब हमको प्रश्न हल करना है, अगली स्लाइड में जाएंगे। अगली स्लाइड में हम ये जो टोटल आए हैं आपके, इसको अगली स्लाइड में लेके चलते हैं। ये हमने पिछले टोटल उठा लिए हैं, सूत्र लगाएंगे। अब सूत्र में मान रखेंगे, सबका मान रख दीजिए, इसको हल कर लीजिए। इसको हल करेंगे, देखो माइनस में है, चूंकि डीएक्स डी वाई माइनस में तो माइनस में ही आएगा, तो आर बराबर आया -0.99। इसका मतलब यह है कि दोनों के बीच में उच्च स्तर का ऋणात्मक
सहसंबंध विद्यमान है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लगभग अलग है। इसका मतलब क्या होगा कि आयु बढ़ने के साथ साथ खेलने की जो आदत है वो कम हो जाती है। एक और उदाहरण लें इसी टाइप का। यहाँ आपको दोनों निकालना पड़ेगा। यहाँ दिया हुआ है कि जनसंख्या के घनत्व और मृत्यु दर के बीच में से संबंध हुआ निकालना। अब यहाँ क्या करना है आपको, जनसंख्या का जो घनत्व होता है वो होता है क्षेत्रफल जो है उसका जनसंख्या में जब भाग देते हैं तो घनत्व आता है। और जब मृत्यु दर निकालते हैं तो एक बात याद रखिए, परसेंटेज में नहीं होता है, पर थाउजेंड होता है। मतलब 1000 का गुणा करना पड़ता है। मतलब मृत्यु बटे जनसंख्या गुणित 1000 करेंगे। इस बात को याद रखेंगे। यह 100 नहीं देता है मृत्यु दर, जब निकालते हैं तो 1000 पर निकलती है कि 1000 पर कितने मृत्यु हुई। चलिए देखिए, जनसंख्या घनत्व निकाल रहे हैं हम। पहला है 40,000 बटे 200, 200। ऐसे दूसरा 75,000 बटे 150, 72,000 बटे 120 और 20,000 बटे 80। तो ये हमने घनत्व निकाल लिया। मृत्यु दर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मृत्यु कितनी दी है पहली 480, जनसंख्या कितनी है 40,000, तो मृत्यु है 480 बटे 40,000 गुणित 1000। तो ये आया 12। ऐसे सबका निकाल लेंगे हम। अब ये जो निकला है मृत्यु दर और घनत्व, इनके बीच में आपको कोरिलेशन निकालना है। तो ये सीरीज जो ब्लू में आपके स्क्रीन पर दिख रही है, इसको हम अगली स्लाइड पर ले जाते हैं। वही लगभग 20 का कोई भी ले लें या बाद का ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 250 ले लिया हमने, 250 से हम वो निकाल लेते हैं इनका डेविएशन dx, इसका वर्क कर देंगे, टोटल कर लेंगे। यहां भी वही किया, इसका वर्क कर दिया, टोटल कर लिया। अब dx dy निकालने, माइनस प्लस का ध्यान रखते हुए, पहला माइनस माइनस है दोनों तो प्लस हो जाएंगे। कितना 50 दूनी 100, ये दोनों प्लस है ये भी प्लस आएगा, ये दोनों प्लस है प्लस आएगा, जीरो है तो जीरो आएगा, टोटल कर लिया। अब सूत्र लगा देते हैं। सूत्र में मान रख देते हैं, आर बराबर, ये सूत्र में मान रख दिया। इसको अगले स्लाइड में हल करते हैं। ये अगली स्लाइड में हमारा ये इसको हल जैसा करते हैं वैसा हल किया है। हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 0.82। मतलब ये है कि जनसंख्या घनत्व और मृत्यु दर में उच्च स्तर का सहसंबंध मौजूद है। जनसंख्या बढ़ेगी तो मृत्यु दर भी बढ़ेगी। करते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में कोरिलेशन कैसे निकालते हैं। अभी तक आपने जो देखा ये इंडिविजुअल सीरीज दोनों दी होती थी। डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज में प्रश्न का जो स्वरूप होगा वो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वैसा होगा। देखिए यहाँ पतियों की आयु दी है 20, 30, 30, 40, 40, 50। ये डिस्क्रीट में भी हो सकती थी, दोनों में एक जैसी करेंगे क्योंकि कंटिन्यूस में हम एमवी निकाल कर उसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये पत्नियों की आयु दी हुई है, और ये जो बीच में दिए इनकी फ्रिक्वेंसीज है कि 15 से 25 वर्ष की आयु वाली जो पत्नियां हैं उनके 20 से 30 वर्ष की आयु वाले जो पति हैं, ऐसे सेट 5 है, ये ऐसे सेट 9 है। तो ये इनकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी थी और ये फ्रिक्वेंसी का टोटल दिया है कि टोटल 15 से 25 की फ्रिक्वेंसी कितनी 1737 है। ऐसे यहाँ पतियों के फ्रिक्वेंसी टोटल दी है और इनका ग्रेड टोटल ये 100 दिया है जो कि n होगा। n फ्रिक्वेंसी का टोटल होता है तो यहाँ n बराबर ये 100 होगा। चलिए हम इसको सवाल में कैसे करते हैं, इसके लिए क्या करना होगा आपको कि ये जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा ऊपर खींचना पड़ेगा। पतियों की थोड़ा सा ऊपर जमा दीजिए, इसको थोड़ा सा इधर खींच दीजिए, यहाँ जगह बना लीजिए, यहाँ जगह बना लीजिए, बाकी एज इट इज उतार दीजिए। देखिए अगली स्लाइड पर ठीक वही किया है हमने, ध्यान से देखिएगा। पतियों की आयु जो है इसको थोड़ा ऊपर खसका दिया है, ये ऊपर खसका दिया है, गेप बना दिया है, ऐसे यहाँ गेप बना दिया है। बाकी ये वाला पोर्शन हमने एज इट इज उतार दिया है जो प्रश्न में दिया हुआ था आपका। अब इसमें हमको क्या करना है,
पहले हम इनका मिड वैल्यू निकालेंगे, फिर dx और dy निकालेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ मिड वैल्यू आया, देखिए x में 20 है तो उसका 20 का 25 आ गया, ऐसे सबका मिड वैल्यू निकाल लिया। dx बीच में से किसी एक को एज्यूम करके 45 से यदि हम डिफरेंस निकालते हैं तो क्या होगा, 45 जीरो हो जाएगा, -20 -10 हो जाएगा, इधर 10 20 हो जाएगा। इसमें किसी संख्या का भाग यदि जाता है तो दे दीजिए। यहाँ 10 का भाग जाता है तो dx डेज बोलेंगे उसको, और ये -2 -1 सब में 10 का भाग दे दिया। ठीक यही प्रक्रिया हम y के साथ करेंगे। पहले y का np निकालेंगे, फिर 40 से हमने जो बीच का लगभग संख्या ले लो और उससे आप डिफरेंस किसी से भी निकाल सकते हो, लेकिन बीच का इसलिए लेते हैं ताकि संख्याएं छोटी हो। ज्यादा बड़ी संख्याएं आएंगी तो यहाँ बॉक्स में लिखने में दिक्कत जाती है। तो यहाँ हमने dy निकाला, इसमें भी 10 का भाग जाता है तो 10 का भाग हमने दे दिया। अब देखिए आपको पहले एफ डी एक्स स्क्वायर, एफ डी वाई स्क्वायर निकालना है। ये जो बीच का पोर्शन है, ये प्रयोग एफ डी एक्स डी वाई के लिए होगा आखिरी में। इसको अभी बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। आपके सामने ये y के लिए f ये है, x के लिए f ये है सामने। चलिए तो इनसे हम करेंगे। पहले हम निकाल लेते हैं, चलिए y निकाल लेते हैं, एफ डी वाई और एफ डी वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 17 का -2 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -34। ये 17 का हमने ये -2 में गुणा किया, ये आ गया एफ डी वाई। एफ डी वाई स्क्वायर निकालना मतलब डी वाई में डी वाई का गुणा डबल से होगा, तो ये क्या होगा, इसका गुणा वापस डी वाई में करेंगे। 34 में -2 का गुणा किया तो आ जाएगा ये 34 दूनू 68 प्लस का, सबके साथ यही करेंगे। 37 का एक में किया -37, फिर -1 में किया तो +37, जीरो में किया जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। 25 का एक में किया तो 25, फिर एक में किया तो फिर 25, 6 का 2 में किया तो 12, 12 का फिर 2 में किया तो 12 दूनू 24। इनका टोटल लगा लीजिए। ऐसा कैसे आप x के साथ करेंगे, x के साथ करने के लिए वही dx आपको क्या दिया है, ये दिया हुआ है बॉक्स में, और f आपका बिल्कुल लास्ट में जो टोटल दिया है 5 20 44 24 7। तो प्रत्येक बॉक्स के dx का उसकी f से गुणा करेंगे और उसका वर्ग निकालेंगे। तो देखिए वर्ग निकालने के लिए फिर वापस गुणा करेंगे, है ना। तो 5 में -2 का किया तो आया -10, -10 का फिर -2 में गुणा किया तो आ गया +20। ऐसे 20 का -1 में किया तो -20, फिर एक में किया तो 20, ये ऐसा गुणा करते जाएंगे आप। ये आपके टोटल आ गए। यहाँ जो 100 है वो आपका n होगा। अब dx dy निकालना है, तो dx और dy दोनों पर ब्लॉक लगा दिए हैं। यहाँ आपको करना यह है कि जहां जहां फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है उसके dx और dy का गुणा करके, ये dx है ये dy है, इनका गुणा करके इस कॉर्नर पर लिखना है। अपर लेफ्ट कॉर्नर पर आपको लिखना है, चिन्हों सहित गुणा करना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। जहां जहां अंक लिखे हैं सिर्फ वहां वहां करना है और उसके अपर लेफ्ट पर लिखना है। जैसे यहाँ करना है तो इसका dx ये है, dy ये है, इसका करना है तो ये dy है और ये dx है। तो प्रत्येक का dx dy का गुणा करेंगे। पहले 5 में देखें तो -2 इंटू -2 बराबर 4 हो जाएगा प्लस का। फिर 9 में देखें तो -1 और -2 +2 हो जाएगा। 3 में देखें एक जीरो आ गया तो जीरो हो जाएगा, आगे अंक नहीं है, नहीं देखना है। नीचे की लाइन में आए 10 में देखते हैं, -1 इंटू -1 बराबर +1, -1 जीरो जीरो, -1 और +1 बराबर -1, ये -1 आएगा दो के सामने। फिर नीचे आए, एक के सामने देखिए एक जीरो है तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो है, सब में जीरो होते जाएगा। इसमें आए 4 के सामने ऊपर जीरो है, dx जीरो है, dy 1 है तो ये जीरो हो गया। अब यहाँ dx भी 1 है +1 और dy भी +1 है तो 1 एकम 1। यहाँ dx 2 है, dy +1 है, 2 एकम 2। यहाँ आए, ये 2 है वो 1 है तो 2 एकम 2, ये दोनों 2 2 है तो 2 दोनों 4। तो ये पहली स्टेप कि हमने क्या किया, सभी के dx dy का गुणा कर कर ये यहाँ अपर लेफ्ट साइड में लिख दिया। अब देखिए ये जो लेफ्ट में लिखा है ये है dx dy और ये है f सभी में। तो सबका f dx dy निकालना का तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का आपस में गुणा करना। इन दोनों का गुणा किया तो इस बॉक्स का dx dy f dx dy आ जाएगा। तो उसको यहां लिखेंगे आप राइट लोअर कॉर्नर पे, नीचे के राइट कॉर्नर पर आप लिखेंगे सबका।
देखिए करते हैं। 5 का 20, 9 दूनी 18, 0 गुणित 3 0, फिर 1 गुणित 10 बराबर 10, 25 गुणित 0 बराबर 0, 2 गुणित ऋण 1, -1 का गुणा करना है तो -2 आएगा। फिर यहाँ एक 0 है तो सब जगह 0 हो जाएंगे तो तीनों, फिर 4 भी 0 हो जाएगा, 16 एकम 16, 5 दूनी 10, गुणा करके लिखते जाइए बस। 4 दूनी 8, 4 दूनी, इतना कर लिया आपने। अब आपको क्या करना है, एफडीएक्स डीवाई निकालना है। एफडीएक्स डीवाई निकालने के लिए इस कॉलम को भरने के लिए यहाँ एफडीएक्स डीवाई आएगा, यहाँ नीचे भी एफडीएक्स डीवाई आएगा। ये इनका टोटल करेंगे, चिन्ह यदि माइनस है तो घटा देंगे, प्लस है तो सब जोड़ देंगे। जैसे 9 और 5 14 और 3 17, तो ये पहला एफडीएक्स डीवाई 17 आएगा। ये कोइंसिडेंट है कि इससे मिल रहा है, नहीं सॉरी ये नहीं आएगा, क्षमा चाहता हूँ। ये इनका वो करेंगे 20 और 18 38, तो ये 38 यहाँ आएगा। ये जो नीचे कोष्टक में दिए है इनका टोटल, ठीक है। चलिए करते हैं। तो 20 और 18 38, यहाँ 10 में से 2 घट जाएगा तो 8 बचेगा, 0 है तो 0 होगा, 16 और 10 26 होगा, और 8 और 8 16 होगा। इसी प्रकार नीचे खड़े में आप खड़े का टोटल लगा लीजिए, यहाँ खड़े में टोटल लगा लीजिए, ऐसे ही। पर लगाएंगे किसका, जो संख्या कोष्टक में आपने लिखी है, जो एफडीएक्स डीवाई है। तो पहला आ गया 20, तो ये 20 आ गया। दूसरा आ गया 18 और 10 28, तीसरा आ गया 0, चौथा आ गया, देखिए 16 और 8 प्लस के और 2 माइनस का, 16 और 8 24 में से 2 गया तो 22 बचेंगे। इसी प्रकार 10 और 8 18, अब इनका टोटल करेंगे तो इसका टोटल भी 88 आ रहा है, उधर का टोटल भी 88 आ रहा है, ये दोनों टोटल आपस में मिलेंगे। अब यहाँ टोटल को उठाकर हमको सिर्फ सवाल हल करना बचा है, हमारी सारणी बन चुकी है। ये n बराबर 100 है। अगली स्लाइड में हम ये सब ले जाते हैं टोटल। ये टोटल आपके सामने स्क्रीन पर है आपके। सिग्मा एफडीएक्स डीवाई 88 आया था, सिग्मा एफडीएक्स 8 आया था, ये सब पूरे टोटल लिखे। ये सूत्र है, सूत्र में हमने इसका मान रख दिया। सूत्र में मान रखने पर ये पूरा हल कर लेंगे। अब यहाँ ठीक वैसा ही है जैसा हमने इंडिविजुअल सीरीज में किया था। एक बार फिगर्स निकल आए तो फिर मान तो उसी सूत्र में रखना है, वो सूत्र भी समान है, सिर्फ सूत्र में एक जरा सा अंतर है। जहां हमने सिग्मा डीएक्स डीवाई लिखा था, वहां सिग्मा एफ डीएक्स डीवाई, मतलब सब जगह एफ आप आगे जोड़ते जाइए। यहाँ भी एफ जुड़ गया, यहाँ भी एफ जुड़ गया, यहाँ भी एफ जुड़ गया, सब जगह एफ जोड़ दीजिए, सूत्र बन जाएगा। सूत्र में मान रखा, इसको हल किया, हल करने पर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आया 0.795। वीडियो देखा, यदि कहीं कोई कंफ्यूजन है तो उसको बार बार रिपीट करके भी आप देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप और भी वीडियो
मेरे जो है मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, कॉमर्स क्लास विद डॉक्टर महेश अग्रवाल। मुझे आप mkr1959@gmail.com पर यदि मेल करते हैं तो भी मैं आपको जवाब दूंगा। जो नहीं बनता है आप कोशिश करिए, नहीं बनता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।